इंग्लिश पढ़कर हिंदी निकालना सीखें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़कर हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं। दोस्तों यह हमारा डे थर्ड वीडियो है। अगर आप डे वन और डे टू नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है रीड पढ़िए, अंडरस्टैंड समझिए, एंड ट्रांसलेट। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे सामने यह जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में आपको बदलना है। और मैं इस क्लास में आपको छोटा छोटा टिप्स बताऊंगा और उस टिप्स को आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है गोपाल इज अ स्टूडेंट। तो गोपाल का देखिए जी बड़ा है यानी यह प्रोपर नाउन है और प्रोपर नाउन का पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है और प्रोपर नाउन का कोई हिंदी नहीं होता है, इसलिए उसका पहला लेटर जो होगा हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो गोपाल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे हो गया गोपाल। ओके, इज का मतलब हो गया है और ए का मतलब हो गया एक और स्टूडेंट का मतलब हो गया विद्यार्थी। ठीक है, तो दोस्तों जब हिंदी में निकालेंगे ना तो इंग्लिश से जब हिंदी करेंगे तो हिंदी का जो वर्ड होगा उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। जैसे देखिए लिखा है गोपाल है एक विद्यार्थी, यानी अब आपको अरेंजमेंट करना है। अब आपको उस वर्ड को, हिंदी का जो वर्ड होगा आपको सजाना है और देखना है कि कौन सा अरेंजमेंट जो है सबसे सुंदर लग रहा है। अब इसको एक बार देखिए, गोपाल है एक विद्यार्थी नहीं जम रहा है। अब इसको ऐसे घुमा के बोलिए गोपाल एक विद्यार्थी है, यानी यह फाइनल सेंटेंस हो गया गोपाल एक विद्यार्थी है। ओके, सेकेंड दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे, पढ़ते पढ़ते आएंगे और जहां आपको फुल स्टॉप दिखाई दे, जहां आपको कॉमा दिखाई देगा वहीं तक आपको मीनिंग निकालना है, उसके बाद आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो ही का मतलब हो गया वो और इज का मतलब हो गया है और वेरी का मतलब हो गया बहुत और हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया मेहनती। अब आप हिंदी अपने से सजाएंगे। वो बहुत मेहनती है, यानी गोपाल जो है बहुत मेहनती है। आगे कह रहा है दोस्तों ही इज इन क्लास 5। ही इज इन क्लास 5 और ही का मतलब हो गया है वो, इज का मतलब हो गया है और इन एक प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग है में, और क्लास का मतलब हो गया वर्ग और 5 का मतलब 5, यानी वो पांचवें वर्ग में है, यानी वो पांचवें क्लास में है। ओके, अगला है दोस्तों हीज फ्रेंड्स आर ऑल्सो गुड। तो आप जानते हैं कि हीज एक पोसेसिव केस है दोस्तों और इसका हिंदी होता है उसके। उसके, ठीक है, उसके। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लगा है यानी यह प्लूरल है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्त लोग। ठीक है, और आर जो है यह एक मेन वर्ब है और इसका मीनिंग निकलेगा है, और ऑल्सो का मतलब हो गया भी, और गुड का मतलब दोस्तों हो गया अच्छा। अब मीनिंग निकालेंगे उसके दोस्त लोग भी अच्छे हैं, यानी गोपाल के दोस्त लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों टुडे, और टुडे का मतलब हो गया आज। ही ही को बोल लेते हैं वो, इस को हिंदी में है और इन को बोलते हैं मैं, और द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और क्लासरूम का तो मतलब समझते हैं वर्ग। वर्ग, ठीक है, यानी टुडे ही इज इन द क्लासरूम, यानी अब मीनिंग निकालेंगे आज वह वर्ग में है। आज वो वर्ग में है। ओके, आगे कह रहा है दोस्तों हीज, और हीज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसके, और टीचर का तो मतलब समझते हैं कि टीचर का मतलब हो गया शिक्षक, यानी उसके शिक्षक। उसके शिक्षक इज, इज का मतलब हो गया है टीचिंग। टीचिंग का मतलब, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन आईएनजी लगा है तो मीनिंग हो जाएगा पढ़ा रहे। पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी। तो दोस्तों यह जो लाइन है हिज टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो मीनिंग हो जाएगा उसके शिक्षक, उसके शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उसके शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ओके, अगला है दोस्तों इज गोपाल अ स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में इज लगा है, और याद रखेंगे कि जब वाक्य के शुरू में इज आर एम लगा हो तो उसका दो अर्थ निकलेगा, एक निकलेगा क्या और एक निकलेगा है हु हो।
तो इज का यहाँ पे दो मीनिंग है, एक निकलेगा क्या और एक निकलेगा है। दूसरा बात याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इज का अर्थ सिर्फ है और यहाँ पे इज का अर्थ दो है, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे इज जो है वाक्य के बीच में है, लेकिन जब इज आरएम को वाक्य के पहले लिखेंगे तो उसका मीनिंग दो निकलेगा, क्या प्लस है हु हो। ओके, क्योंकि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ए का मतलब हो गया एक, और स्टूडेंट का तो मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, यानी मीनिंग निकलेगा कि क्या क्या गोपाल एक विद्यार्थी है, क्या गोपाल एक विद्यार्थी है। ओके, अगला है दोस्तों, इज ही इन क्लास 6। तो इज का मतलब हो गया क्या क्या है, और ही का मतलब हो गया वो, और इन का मतलब हो गया में, और क्लास का मतलब वर्ग, और सिक्स का मतलब सिक्स। यानी मीनिंग होगा दोस्तों, क्या वो क्लास 6 में है, क्या वो क्लास 6 में है। आगे दोस्तों आर, और आर का भी मीनिंग निकलेगा क्या है, और इज का मतलब हो गया उसके, यानी क्या उसके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स का मतलब दोस्त लोग क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, यानी क्या उसके दोस्त लोग गुड, गुड का मतलब अच्छे। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या उसके दोस्त लोग अच्छे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग का पैसेज का जो लेवल होगा दोस्तों, यह बड़ा बड़ा होते होते टेंस में हम लोग जाएंगे, पैसिव वॉइस में जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग सीखेंगे। ओके, अगला है दोस्तों, वेयर इज गोपाल टुडे। तो वेयर का मतलब दोस्तों अर्थ हो गया कहाँ, इज का मतलब हो गया है, और गोपाल का मतलब हो गया गोपाल, और टुडे का मतलब हो गया आज। टुडे का मतलब हो गया आज। अब मीनिंग निकालेंगे, गोपाल कहाँ है आज, या ऐसे भी निकालेंगे, गोपाल आज कहाँ है, गोपाल आज कहाँ है। आगे दोस्तों कह रहा है कि व्हाट, और व्हाट का मतलब हो गया क्या, इज का मतलब हो गया है, इज का मतलब हो गया उसके, टीचर का मतलब हो गया शिक्षक, शिक्षक। ओके, और डूइंग का मतलब हो गया दोस्तों कर कर रहे कर रहे हैं। ठीक है, अब मीनिंग निकालेंगे, उसके शिक्षक, उसके शिक्षक क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ का है जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी उसके शिक्षक क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगले हम लोग लाइन में जाते हैं, और दोस्तों कह रहा है कि यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब हो गया कल, यानी बीते हुए कल को हम लोग यस्टरडे बोलते हैं। यस्टरडे गोपाल वॉज एट होम। वॉज का मतलब यहाँ पे अब आ गया था, यानी अब हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और एट का मतलब हो गया पर, और होम का मतलब हो गया घर, घर। ठीक है, यहाँ पे होम का मतलब हो गया क्या दोस्तों, घर, घर। ठीक है, यानी कल गोपाल घर पर था, यानी गोपाल कहाँ था, तो कल गोपाल घर पर था। ही वॉज नॉट वेल। ही का मतलब वो, वॉज का मतलब था, नॉट का मतलब नहीं, और विल का मतलब होता है अच्छा, यानी वो वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, विल का मतलब अच्छा। हिज पेरेंट्स, हिज का मतलब हो गया दोस्तों उसके, और देखिए यहाँ पे लगा है पेरेंट्स, और पेरेंट्स का मतलब हो गया माता पिता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, अगर वही एस को हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग निकलेगा सिर्फ माता या सिर्फ पिता, यानी पापा होंगे तो माँ, माँ नहीं तो पापा। ठीक है, वर, और वर का मतलब हो गया था, सॉरी थे, वर का मतलब थे। ओके, और वरिड, वरिड का मतलब होता है चिंतित, चिंतित आप लिख लेंगे, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, उसके माता पिता, उसके माता पिता चिंतित थे, उसके माता पिता चिंतित थे। ओके, अब कह रहा है दोस्तों, वॉज गोपाल एट स्कूल। अब यहाँ पे वॉज है, तो दोस्तों जब भी याद रखेंगे कि इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, और 24 हेल्पिंग वर्ब को जब वाक्य के पहले रख देते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, और समय के अनुसार टेंस देख लेंगे। तो वॉज पहले है तो इसका अर्थ होगा क्या, और एक होगा था, यानी क्या गोपाल स्कूल में था। यहाँ पे पर भी निकलेगा या में भी लिखेगा, और यस्टरडे का मतलब हो गया कल। और मीनिंग निकालेंगे, क्या गोपाल
क्या गोपाल कल स्कूल पर था। लेकिन पर थोड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको ऐसे निकालेंगे, क्या गोपाल कल स्कूल में था। ठीक है, आगे कह रहा है कि वॉज ही विल। वॉज का मतलब हो गया का, क्या, और इसका मतलब हो गया था, और विल का मतलब अच्छा। यानी अब कह रहा है दोस्तों कि क्या वो अच्छा था, यानी क्या वो अच्छा था। आगे कह रहा है दोस्तों वाई वर हिज पेरेंट्स वॉरिड। ठीक है, तो वाई का मतलब हो गया दोस्तों क्यों, वर का मतलब हो गया थे, और हिज का मतलब हो गया उसके। ओके, और पेरेंट्स का मतलब तो आप जानते हैं, माता पिता, और वॉरिड का मतलब हो गया चिंता। तो मीनिंग निकालेंगे, उसके माता पिता माता पिता क्यों चिंतित थे, उसके माता पिता क्यों चिंतित थे। ओके, टुमारो, टुमारो का मतलब हो गया दोस्तों आने वाला, आने वाला कल, आने वाला कल, फ्यूचर की बात हो रही है। टुमारो गोपाल विल बी फाइन। अब देखिए विल बी का मतलब होगा, होगा या बनेगा रहेगा। ठीक है, अब मीनिंग कह रहा है कि कल गोपाल अच्छा होगा, या कल गोपाल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों ही विल बी इन स्कूल। ही का मतलब वो, और विल बी का मतलब होगा, इन का मतलब में, और स्कूल का मतलब स्कूल। अब मीनिंग निकालेंगे, वो स्कूल में होगा, वो स्कूल में होगा। हिज फ्रेंड्स विल बी हैप्पी। उसके दोस्त अच्छे होंगे। सॉरी, हैप्पी का मतलब दोस्तों मीनिंग हो जाएगा खुश, यानी उसके दोस्त खुश होंगे, उसके दोस्त खुश होंगे। ओके, विल गोपाल बी एट होम टुमारो। तो विल का अर्थ यहाँ पे निकलेगा क्या होगा, क्या होगा। बी इसी में सम्मिलित है। एट का मतलब पर, और होम का मतलब हो गया दोस्तों घर, और टुमारो का मतलब कल। तो मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि क्या गोपाल कल घर पर होगा, क्या गोपाल कल घर पर होगा। ओके, विल ही बी इन स्कूल। ठीक है, तो विल देखिए पहले निकला है, तो इसका अर्थ निकलेगा क्या होगा, क्या होगा। और ही का मतलब हो गया वो, यानी क्या वो, इन का मतलब हो गया में, और स्कूल का मतलब दोस्तों स्कूल, यानी क्या वो स्कूल में होगा, क्या वो स्कूल में होगा। हु हु का अर्थ हो गया कौन, और विल बी का मतलब होगा। ठीक है, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश समा। ठीक है, यानी अब मीनिंग निकालेंगे, हु विल बी हैप्पी, कौन खुश होगा, कौन कौन खुश होगा। तो इस तरीका से दोस्तों आपको इंग्लिश वर्ड के हिंदी निकालना है, और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगा। जय हिंद।